हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक के पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक रहेगा एक महान व्यक्ति के बायोग्राफी के बारे में, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब इस टॉपिक में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, चलिए देखते हैं कि हु वाज द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर कौन थे और उनके अर्लियर लाइफ एंड स्ट्रगल, उनके लाइफ और स्ट्रगल क्या क्या थी। अगेन जो हम लोग टॉपिक की बात करेंगे, फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी के खिलाफ उन लोगों ने कैसे फाइट किया। और नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करेंगे, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने कैसे रूपरेखा दिया। और नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे, व्हाई ही इज कॉल्ड ग्रेट, उन्हें महान क्यों बताया जाता है। ठीक। और नेक्स्ट अगला टॉपिक में हम लोग जो बात करेंगे, अंबेडकर लेगेसी टुडे। और नेक्स्ट करेंगे, हाउ कैन वी ऑनर हिम। और अगला टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि इंस्पायरेशन, उनके कोट्स जानेंगे, क्या कैसे उनके इंस्पायरेशन कोट्स है जो पूरे हमारे समाज को प्रभावित किए हैं। और नेक्स्ट जो कि सबसे बेहतरीन टॉपिक में से एक टॉपिक है, ये टॉपिक आप देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वो हिस्टोरिक रिफॉर्म एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ये आपको टॉपिक देखना ही ज़रूरी है। ठीक। या आप वीडियो लास्ट करके आप ये टॉपिक ज़रूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूपरेखा देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब कौन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। कहाँ? तो मध्य प्रदेश के महू एक गांव में। आप यहाँ मैप के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ इनका गांव है मध्य प्रदेश के महू गांव में। ठीक। और इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर, जो कि ये रामजी जो वर्ड है ये इनके फादर के नाम से आया था। ठीक। और इनके जो निक नेम है वो बाबा साहब, जो कि हमारे भारत की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर बोले जाते हैं। अब इनके क्या क्या रोल थे? तो जूरिस्ट थे, ये इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे यानी समाज सुधारक थे, दलित राइट एक्टिविस्ट, दलित के आवाज़ के लिए ये एक्टिविस्ट थे। ठीक। उनके हक दिलवाने के लिए उनके बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़े। अब जो हम लोग जानेंगे, ये आप देख सकते हैं उनके बचपन की फ़ोटो है। और एक क्वेश्चन आप लोग से हम करना चाहूँगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि डू यू नो व्हाई ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आप जानते हैं कि उन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है? अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो बात करेंगे, अब आगे हम लोग जानेंगे कि उनके लाइफ, ठीक, और स्ट्रगल, उन्होंने कौन कौन से अपने लाइफ में स्ट्रगल किए हैं और क्या उनकी लाइफ की थी है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जो पॉइंट जानेंगे कि उन्होंने अपने बचपन से ही उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जातीय भेदभाव का सामना किया है, जो कई सालों से चलते आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। और आगे हम लोग जो बात करेंगे, जब वो क्लास जाते थे, ठीक, डिस्पाइट बीइंग ब्रिलियंट, उसके बावजूद वो बहुत ब्रिलियंट थे। ही वॉज फोर्स टू सीट सेपरेट इन क्लासरूम। जब वो क्लास जाते थे तो उन्हें स्कूल में सेपरेट रूम में बैठा दिया, यहाँ तक कि उन्हें बैठे भी नहीं दिया जाता था। वो गेट पर खड़ा रह के गेट के बाहर वो पढ़ते थे। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो बात करेंगे, वो एक पहले ऐसे दलित थे जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए थे। और नेक्स्ट टॉपिक में जो हम बात करेंगे कि उन्होंने बहुत सारे डिग्री लिए। ठीक। पीएचडी की डिग्री, एमएससी की डिग्री, बार एट लॉ की डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, और एलएसी यानी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, एलएससी का फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, अब हम जो टॉपिक की बात करेंगे उसका नाम है फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत। ठीक। छुआछूत के खिलाफ उन्होंने क्या लड़ाई लड़े? तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि बहिष्कृत हिरातकर्णी सभा का उन्होंने 1923 में फाउंड किया, यानी उन्होंने स्थापना किया। ये क्यों किया? तो दलित को राइट मिले, दलित को अधिकार मिले, उसके लिए।
और सेकंड जो पॉइंट की बात करेंगे वो उन्होंने महाद सत्याग्रह का शुरुआत किया, लीड किया, ठीक, यानी नेतृत्व किया। क्यों? तो जो दलित लोग को पानी नहीं दिया जाता था, पानी नहीं लेने दिया जाता था पब्लिक प्लेस से, पब्लिक कुआं से, तो उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाए, उसका नेतृत्व किया। और थर्ड जो हम बात करेंगे वो उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। क्यों जलाया? तो उन्होंने मनुस्मृति को 1927 में जलाया था। तो क्यों जलाया था? तो उनका ऐसा मानना था कि उसमें जो लिखी गई बातें हैं वो सामाजिक और जाति को भेदभाव को बढ़ाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करें। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का उन्होंने कैसे आर्किटेक्ट किया, ठीक। तो अब हम जानेंगे कि उन्होंने 1927 में चेयरमैन ड्राफ्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे, ठीक, ताकि उनके हाथ में मिला कैसे संविधान को कैसे ड्राफ्ट किया जाए। और नेक्स्ट जो उन्होंने बात किया, इंश्योर फंडामेंटल राइट, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स दिया लोगों को, उनके अपने अधिकार, मौलिक अधिकार दिए। साथ ही उन्होंने जो अनटचेबिलिटी, भेदभाव हो रहे थे उनको ख़त्म करने के लिए उसमें कानून बनाए, ठीक। साथ ही जो समानता और सामाजिक जस्टिस के लिए उन्होंने कानून बनाए। और उन्होंने उस कम्युनिटी के लिए लड़े, ठीक, जहां उन्होंने रिजर्वेशन दिलाया SC ST OBC जो कई सालों से छूता है, ठीक, जिन्हें कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उन्हें कुछ रिजर्वेशन दिए, ठीक, ताकि वो आगे बढ़े, वो मुख्य धारा से जुड़े। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं, इज ही कॉल्ड ग्रेट। अब उन्हें महान क्यों बताया जाता है? कुछ तो रीजन होगी, कुछ तो कारण होगी। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, विजनरी लीडर। उन्हें विजनरी लीडर के रूप में देखा जाता। तो क्यों देखा जाता था? क्योंकि उन्होंने समानता के अधिकार दिलवाए, चाहे वो भारत के किसी भी तबके के लोग हो, किसी भी समुदाय के लोग हो, उन्हें बोलने की आज़ादी दिलवाए, उन्हें लड़ने की आज़ादी दिलवाए, उन्हें अपने बात रखने की आज़ादी दिलवाए, उन्हें समानता की भाव दिलवाए, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा गया। और सेकंड जो हम बात करेंगे, स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो इंडिया के अलग अलग टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ से अलग अलग डिग्रियाँ, उन्होंने 32 डिग्रियाँ ले चुके थे अलग अलग यूनिवर्सिटी से। कितने में तो उन्होंने 2-3 PhD कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो हम पॉइंट बात करेंगे, वॉइस ऑफ ऑप्रेस्ड, मतलब वैसे लोग जो दबाए जाते हैं समाज में, उनके लिए आवाज़ बने, ठीक। वो हजारों लाखों दलित, ठीक, जो मुख्य तबके में नहीं आ रहे हैं, जिन्हें कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाया, ठीक। और उन्हें अभी बोलने के लिए आज़ादी दिलवाए, उन्हें कुछ पढ़ने के लिए आज़ादी दिलवाएं जो पहले नहीं दिया गया था। और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, मॉडर्न इंडिया पिलर, ठीक, जो हमारे जो भारत के, आधुनिक भारत के, वो इंडिया की पिलर माने जाते हैं। क्यों? कि उन्होंने इंडिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, सबसे डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, जो कि अभी का सबसे पावरफुल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इसलिए उनका वैल्यू है। ये देख सकते हैं आप उनके स्टैचू को, ठीक। और यहाँ उनका एक कोट्स है जो बहुत ही फेमस कोट्स है, ठीक। आई लाइक द रिलीजन दैट टीच लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी। मतलब वो बोल रहे हैं कि वो ऐसे धर्म को वो लाइक करते हैं जो उन्हें सिखाती हो लिबर्टी, ठीक, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी, भाईचारा की भावना सिखाती हो, समानता की भावना वो सिखाती हो, वैसे चीज़ को। अब आगे हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है अम्बेडकर्स लीगेलेसी टुडे। लीगेलेसी का मतलब होता है परंपरा, ठीक। अब उन्हें हम आज के दिनों में कैसे याद करते हैं? तो हर साल 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के रूप में पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और सेकंड नंबर की जो बात करेंगे, वो आइडियल थे, हिज आइडियल इंस्पायर मूवमेंट फॉर सोशल जस्टिस ग्लोबली, ठीक। सामाजिक जो जस्टिस है उसके लिए इंस्पायर हैं वो बहुत सारे लोगों का। और जो थर्ड नंबर की बात करें, उनका हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी से उनके सबसे टॉलेस्ट अम्बेडकर स्टैचू बनाया गया है, जो कि ये इक्वलिटी का प्रतीक दिखाया जाता है।
आगे हम बात करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि इंस्पायरिंग कोट्स बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कौन कौन सी इंस्पायरिंग कोट्स दी गई थी। तो सबसे फर्स्ट जो उनके फेमस कोट्स में से एक है वो है एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। ठीक, उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ठीक, और सेकंड जो हम बात करेंगे वो है कि वो उन्होंने बोले थे कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस वोमेन हैव अचीव। मतलब सिंपल से बात है, उन्होंने बोले थे कि मैं किसी कौम को उन्नति की उस दृष्टि से मानूंगा कि उस वहाँ के उस कम्युनिटी के वोमेन कितने शिक्षित हो रहे हैं, ठीक, कितने उनमें प्रोग्रेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके कम्युनिटी प्रोग्रेस मानी जाएगी। और साथ ही उनकी एक फेमस कोट्स है जो कि ये लिखा है क्या कि जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। बिल्कुल सही बात। अब आगे अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले, बात करने वाले हैं, जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिस्टोरिक रिफॉर्म एंड कंट्रीब्यूशन। उनका इतिहास में क्या सुधार था और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, पॉइंट की बात करेंगे, वो है ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया, ठीक, 1947 से 1950 में। आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 ईयर, ठीक, 11th मंथ। इसमें क्या क्या हुआ था, तो इन्होंने इंश्योर किया फंडामेंटल राइट्स को, ठीक, जो हमें मौलिक अधिकार दे। तो राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है, राइट टू रिलीजन, ठीक, अपने धर्म के अधिकार, वो है आर्टिकल 25 से 28 तक। और एबॉलिशन टू अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत को ख़त्म करने की जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो आर्टिकल 17 में लिखा गया है। साथ ही हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन सिस्टम के। उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन, जिसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है, वो SC ST OBC को सामाजिक जस्टिस से दिए, ठीक, ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ जाए, उन्हें भी कुछ अधिकार मिले, उन्हें भी समानता का भावना से देखा जाए। साथ ही उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम के साथ एक काम किए थे, वुमेन के राइट दिलवाए थे, ठीक, ताकि जेंडर इक्वालिटी जो है, जेंडर में जो इनइक्वालिटी है वो इक्वालिटी में बदले। और उनके डाइवोर्स लॉ में भी बहुत सारे रिफॉर्म किए थे। जो पहले सती प्रथा चलती थी, बाल विवाह होती थी, उनमें भी वो रिफॉर्म किए। और इसलिए माना जाता है कि भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा संविधान में से एक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वो है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि आर्टिकल 17 देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 में लिखा है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत के खिलाफ, ठीक, छुआछूत को बहिष्कार करना। अब इसमें क्या है, तो इसमें है कि लीगल बैन ऑन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को लीगली बैन कर दिया गया है पूरे इंडिया से, ठीक। और यहाँ पे जो भी अगर भेदभाव करते हैं, ठीक, तो उन्हें पनिश किया जाएगा, वो भी ऑफिशियली। और सेकंड नंबर की बात है कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट, और इन्होंने दलित के राइट्स के लिए हिंदू टेम्पल में जाने की आज़ादी दिलवाई थी। इसीलिए इन्होंने, और ये कब किए थे, तो कल्याण राम टेम्पल सत्याग्रह इन्होंने चलाया था 1930 में, ठीक। और साथ ही इसीलिए इन्होंने मनुस्मृति को जलाया था कितना में, 1927 में। और जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे, हिंदू कोड बिल, जो कि 1950 में बनाया गया था, रिवॉल्यूशनराइज वोमेंस राइट, जिसमें वोमेंस के राइट को बढ़ाया गया, उनको अधिकार दिलवाया गया। अब इसमें क्या है, तो इसमें हम बात करते हैं कि राइट टू डाइवोर्स, जो डाइवोर्स देने के अधिकार है उसको क्या किया गया, उसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम किया गया। साथ ही प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक, और प्रॉपर्टी राइट्स है जिसमें क्या होता है कि बेटी को भी उनके अधिकार, उनके पिता माँ का अधिकार दिया जाए। साथ ही उन्होंने बैन किया पॉलीगैमी को, यानी जो ऐसे आदमी जो 4-5 शादियाँ कर लेते थे, तो वहाँ की जो उनके औरत होते थे उनकी स्थिति बहुत ही बेहतरीन, बहुत ख़राब होता था, इसलिए उन्होंने बैन किया पॉलीगैमी को। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो वुमेन के राइट के लेकर इतना आगे थे, इतना मतलब रुचि थे कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1951 में लॉ मिनिस्टर से रिजाइन कर दिए थे। ताकि क्यों रिजाइन किए थे कि हिंदू कोड बिल जो है वो लेट लगा था पास होने में।
और अगले जो हम टॉपिक की बात करेंगे नंबर 4 की, लेबर रिफॉर्म एंड वर्कर्स राइट। उन्होंने लेबर रिफॉर्म्स की, मतलब लेबर जो हैं उनके सुधार करने की, और वर्कर्स के राइट को बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार किया। जिसमें क्या थी कि फर्स्ट हम बात करें कि 8 घंटा की ड्यूटी को रेगुलर किया, कि कोई भी लेबर 8 घंटा की ड्यूटी से ज़्यादा नहीं कर सकता है, जबकि पहले 16-16 घंटे काम करवाए जाते थे और पैसे कम दिए जाते थे। साथ ही उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में लाया, जिसमें क्या थी कि कम से कम उनको इतना वेजेस मिलनी चाहिए, इंश्योर किया कि जो लेबर हैं उनको इतने कम से कम पेड करनी चाहिए, ताकि उनके अपना भरण पोषण भी हो सके। और साथ ही हम जो बात करेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भी लाएं, ताकि जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ पॉलिसी का भी ध्यान रखे, हेल्थ इंश्योरेंस भी बनाया जाए। और उन्होंने क्या किए कि लेबर पार्टी का फाउंडर भी रहे थे, और उन्होंने लेबर पार्टी का फाउंड किए थे 1936 में। आगे पॉइंट की हम बात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख रहे हैं, जो हर बैंक को रेगुलेट करती है, ठीक, रुपीज़ की दाम के बढ़े या घटे, ठीक, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। उन्होंने ही आरबीआई को फाउंडेशन किए थे 1935 में। और आगे जो हम बात करेंगे वो है 6 नंबर की, एजुकेशन एम्पावरमेंट, ठीक, और एजुकेशन में एम्पावरमेंट लाना, ठीक, सशक्तिकरण लाना, ठीक, जिसमें बात करेंगे दलित एजुकेशन मूवमेंट लाए थे। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फाउंडेड किए थे, उन्होंने स्थापना किए थे पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी को 1945 में, जिससे जो लोग हैं, जो एक खास ग्रुप के लोग, SC ST OBC के लोग जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, जिन्हें एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही है, तो उनके लिए भी कॉलेज में जगह दी जाए, उनके लिए भी सीट रिजर्व की जाए, ताकि वो भी पढ़ सके, वो भी आगे बढ़ सके, उनके लिए लाया गया था। और सेकंड नंबर की जो बात करेंगे, फर्स्ट दलित PhD होल्डर, वो जो थे वो फर्स्ट दलित PhD होल्डर थे, जिन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटी से PhD होल्ड किए थे, ताकि उनकी कास्ट बैरियर होने के बावजूद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी से उन्होंने अलग अलग प्रकार के डिग्री लिए थे, और उस समय की उन्होंने सबसे एजुकेटेड पर्सन में से एक थे। और नेक्स्ट जो हम पॉइंट की बात करेंगे, कन्वर्जन टू बौद्धिज्म, ठीक, मतलब बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने, वो 1956 में बौद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे हिंदू से, ठीक, जो कि उनका मेन मानना था कि हिंदू में समानता की भाव नहीं रहती है, ठीक, हिंदू दलित के साथ जो है कि असमानता की भाव करते हैं। इसलिए उन्होंने कास्टिज्म के खिलाफ होके, और उन्होंने क्या किए कि अपने सबसे पहले वो दलित बौद्धिज्म मूवमेंट स्टार्ट किए, जिसमें कम से कम 5 लाख दलित के साथ वो बौद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, ताकि उन्हें वहाँ इक्वलिटी की भावना से देखा जाए। और ऐसा माना जाता है कि बौद्धिज्म में सबको इक्वलिटी के दृष्टि से देखा जाता है। नेक्स्ट जो है कि नावन्य बुद्धिज्म, ठीक, जिसमें बुद्धिज्म को सोशल जस्टिस मूवमेंट के रूप में देखा जाता है। और इनका जो बुद्धिज्म के ऊपर एक सबसे लास्ट बुक था, वो था, उस बुक का नाम है बुद्धिज्म एंड हिज धामा। और लास्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, जो कि नंबर 8, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दलित। दलित के लिए पॉलिटिकल जो राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन क्या थी, ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि पुणे पैक्ट 1932 में किया था, जो कि ये पुणे की एक जेल में हुई थी। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुई थी, जिसमें बोला गया था कि जो लेजिस्लेचर है, ठीक, उन्हें जो लेजिस्लेचर है उसमें दलित को सीट रिजर्व की जाए, ताकि उन्हें भी समानता का अधिकार मिले, उन्हें भी आगे पॉलिटिकल में फ़ायदा हो। और नेक्स्ट नंबर की बात है कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई गई, ठीक, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी को, दलित के जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्हें उठाया जाए। चलिए, हमारी वीडियो यहीं तक खत्म हुई। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। मेरा नाम हिमांशु कुमार हैप्पी, सेकेंड ईयर UG स्टूडेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। थैंक यू।